हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के कुछ पार्टी जो दिए मेंशन किए गए उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखें। 2 पार्ट में कवर किया हूँ, दोनों पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज के लिए मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा पार्टी, जो इसमें मेंशन किया गया पार्टी है उसको पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं पार्टी कौन कौन सा पार्टी है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है जो फेमस नेम है दिया गया इसमें उसको देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का नाम होता है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी पहले देखेंगे, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद अलग पार्टी दूसरा पार्टी देखेंगे। नाउ स्टार्टेड। The origin of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era। जो origin होता है, मतलब जो शुरुआत होता है सोशलिस्ट पार्टी का, उसको अगर हम ट्रेस करें तो मास मूवमेंट जहाँ पर होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मास मूवमेंट करती है तभी इसका शुरुआत हो जाता है। ठीक है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो CSP पार्टी जो है वो किससे अलग होकर बनी है? तो कांग्रेस से ही अलग होकर बनी है। कब बनी है? कब बनी थी? 1934 में। ठीक है, 1934 बाय ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड मोर रेडिकल एंड एग्लिटेरियन कांग्रेस। और जो ऐसे व्यक्ति थे जो यंग थे, यंग लीडर थे, जो जिसको रेडिकल और एग्लिटेरियन कांग्रेस चाहिए था, वो इस पार्टी से जुड़े और नया पार्टी बना जिसका नाम रखा गया सोशलिस्ट पार्टी। शुरुआत में इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम था। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its members from having a dual party membership। और 1948 में जब कांग्रेस अमेंड करता है अपने आप में, ठीक है, मतलब CSP पहले कांग्रेस के अंदर दूसरी पार्टी थी, उसको जब 1948 जब आया तो कांग्रेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड करता है। इसके कारण से जो डुअल पार्टी मेंबरशिप को ख़त्म कर देता है। मतलब डुअल पार्टी सिस्टम, मतलब एक आदमी जो है इस पार्टी में भी था, उसमें भी पार्टी में था, जिसके कारण से इस पार्टी को, मतलब जिस पार्टी में जो था उसको किसी एक ही पार्टी में रहना पड़ता। इसी कारण से जो ये सोशलिस्ट पार्टी उससे अलग हो गई। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी 1948। इसी कारण से जो सोशलिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस से सेपरेट हो गई, अलग हो गई और 1948 में खुद की पार्टी बना ली। द पार्टीज इलेक्ट्रोल परफॉर्मेंस काउज मच डिसअपॉइंटेड टू इट्स सपोर्टर्स। और ये जो पार्टी थी उसका जो इलेक्ट्रोल परफॉर्मेंस था उसका बहुत ही घटिया था, डिसअपॉइंटेड सपोर्टर्स था। ऑल्सो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। और यहाँ तक कि सब ये पार्टी जो थी सभी स्टेट में मौजूद थी, लेकिन इसका जो अचीवमेंट था वो बिल्कुल उतना नहीं था, उसका इलेक्ट्रोल ज़्यादा नहीं था। द सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखते हैं इस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या क्या था। इसमें जो मेन चीज़ होता है वो पार्टी को पढ़ना नहीं, पार्टी का आइडियोलॉजी भी जानना बहुत जरूरी होता है। कौन सा पार्टी किस आइडियोलॉजी पे काम करती है वो अब वो चलते देखते हैं। द सोशलिस्ट पार्टी believed in the ideology of democratic socialism which distinguished them both of the Congress as well as from the communist। और जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो खुद किस आइडियोलॉजी पे बिलीव करती थी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बिलीव करती थी, जो दोनों पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से अलग करती थी इसको। ठीक है, दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस। वो जो थे सोशलिस्ट पार्टी जो थे लीडर जो थे वो कांग्रेस का क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, फेवरिंग ऑफ कैपिटलिस्ट। जब कांग्रेस कैपिटलिस्ट की तरफ जाता है तब जाके उसका कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट। मतलब जो कैपिटलिस्ट हो गया, लैंडलॉर्ड की तरफ जब जाते हैं कांग्रेस तरफ, तब जो ये पार्टी होती है उसको इग्नोर करती है और उसको बोलती है कि आप लोग को वर्कर और पीजेंट के साथ जाना चाहिए। बट द सोशलिस्ट फेस्ड ए डायलेमा व्हेन इन 1955 द कांग्रेस डिक्लेयर इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी डायलेमा फेस करती है जब 1955 में कांग्रेस जो है डिक्लेयर करती है कि हम अपना पार्टी कौन सा रखेंगे? सोशलिस्ट पैटर्न पे रखेंगे। थस इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व एज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव। और इसके बाद जो इस पार्टी का क्या होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, थोड़ा प्रेजेंट करना जो है डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो इसका जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी किसका चला गया, किसके पास चला गया? कांग्रेस के पास चला गया। इसी कारण से अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर का नाम हम लोग जानते हैं। सम ऑफ देम लेड बाय राम मनोहर लोहिया हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गए। इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सम अदर्स लाइक अशोक मेहता, कुछ अशोक मेहता हो गए। एडवोकेट ए लिमिट कॉपरेशन विद द कांग्रेस। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड रियूनियंस। जो सोशलिस्ट पार्टी हुई थी वो बहुत बार अलग हुई, फिर रीयूनियन मिली। तो इसके कारण से जो लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी, इसी कारण से इसमें से बहुत सारा सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग हुआ। जैसे दिस किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो जयप्रकाश नारायण अच्युत
पत्रवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एम. जोशी वेयर अमंग द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। और ये जो पार्टी सब जो है उस पार्टी का जो लीडर थे वो जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पत्रवर्धन थे, अशोक मेहता थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी, ये सब जो थे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। और ये सब जितने ऊपर में दिए गए सोशलिस्ट पार्टी सब के लीडर थे। मैनी पार्टीज इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर ट्रेस देयर ओरिजिन और द सोशलिस्ट पार्टी। और जैसे जनता दल हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, जनता दल सेकुलर हो गया, ये सभी कहाँ से निकले थे पार्टी? सभी सोशलिस्ट पार्टी से ही अलग हुए थे। नाउ अब सेकेंड पार्टी के बारे में पढ़ते हैं, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन द अर्ली 1920s, कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया एंड एडवोकेटिंग सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम अफेक्टिंग द कंट्री। तो 1920 में कम्युनिस्ट ग्रुप जो है वो इमर्ज होता है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि 1920 के आसपास ही क्या होता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रसिया में, जिसके कारण से वहाँ पे जो आइडियोलॉजी था वो सभी जगह स्प्लिट होता है और इंडिया में भी इसका प्रभाव पड़ता है। फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्क मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1935 में कम्युनिस्ट जो था वो जो थे कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही काम करता था, लेकिन पार्टी ऑफ वे टुक प्लेस इन दिसंबर 1914। लेकिन दिसंबर 1941 में पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या होती है, अलग हो जाती है। व्हेन द कम्युनिस्ट डिसाइड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन देयर वार, जब कम्युनिस्ट जो थे वो डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिश जो के खिलाफ ब्रिटिश का हम लोग क्या करेंगे, साथ देंगे लड़ाई में, जिसमें अगेंस्ट नाजी जर्मनी में नाजी के खिलाफ। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज द CPI हैड ए वेल ऑयल पार्टी मशीनरी एंड इंटीग्रेट कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरे पार्टी की तरह ही, कांग्रेस पार्टी की तरह ही CPI भी जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वेल ऑयल पार्टी थी, मशीनरी थी, उसके पास अच्छा डेडिकेटेड कैडर था इंडिपेंडेंस के समय में। ठीक है। हाउ एवर इंडिपेंडेंट रेज डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी, जैसे ही इंडिपेंडेंट रेज होता है तो अलग अलग आवाज़ें उठने लगती है पार्टी से। द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल दैट पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वाज इंडिया रियली फ्री और वाज फ्रीडम अ शैम। ठीक है। तो ये सवाल पूछने लगती है ये पार्टी की, इंडिया सच में फ्री होना चाहता है या फिर नहीं होना चाहता है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस से कुछ दिन बाद द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस। और तब ये पार्टी सोचती है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है 1947 में जब हुआ तो वो इस चीज़ को सही नहीं मानती थी। वो बोलता था क्या, दिस इज़ नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस, ये क्या है, ट्रू इंडिपेंडेंस ये नहीं है। इनकरेज वायलेंट अपराइजिंग इन तेलंगाना, इस कारण से तेलंगाना में वॉइस सब उठने लगता है पूरा। द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वी आर क्रस्ड बाय द आर्म। और जो कम्युनिस्ट होता है उसको फेल कर दिया जाता है, उसको जो आर्म से फोर्स से क्रश कर दिया जाता है। दिस फोर्स देम रीथिंक देयर पोजीशन, और ये फोर्स जो था वो फिर से आती है। इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबॉन्डेड द पाथ ऑफ वायलेंट। और 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, पाथ जो वायलेंट का होता है रेवोल्यूशन का उसको खत्म करती है, उसको फिर नहीं लाती है। उसके बाद इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन CPI won 16, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में CPI जो थी वो 16 सीट जीतती है। इमर्ज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, और इमर्ज होती है लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के तरह। द पार्टीज सपोर्ट वाज मोर कंसर्न इन आंध्र प्रदेश, और जो पार्टी जो था वो कहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, तो आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और केरला में। अब इसके जो मेन लीडर है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन इसके मेन लीडर थे। तो A.K. गोपालन हो गए, S.A. दांगे, EMS नमोद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष एंड P. सुंदर राय वेयर अमंग द नोटेबल लीडर ऑफ द CPI। तो ये सब जो थे नोटेबल लीडर थे CPI के। द पार्टी वेंट थ्रो ए मेजर स्प्लिट इन 1964। उसके बाद पार्टी CPI में भी क्या होता है, फिर जाके स्प्लिट हो जाता है 1964 में। कब, द आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना, जो सोवियत यूनियन और चाइना में जब लड़ाई होता है तब जाके इसमें पार्टी में भी खत्म हो जाता है। दो पार्टी बन जाती है जो CPI-M और CPI-L रहता है। ठीक है, CPI और CPI-M। तो एक होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और एक होता है लेनिन्स। ठीक है, ये दो डिवाइड हो जाती है पार्टी में। आपको मेनली याद करने वाली क्या चीज़ है, पार्टी कब बनी और कब, अगर उस पार्टी में अगर कोई स्प्लिट आया तो कब आया स्प्लिट, उससे कौन नई पार्टी बनी, और इसके बाद कौन कौन इसके मेन लीडर थे, बस इसको याद रखना है। और एक चीज़ और, उस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या था, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अब पढ़ेंगे हम लोग भारतीय जनसंघ के बारे में। भारतीय जनसंघ जो अभी का BJP है उसी से ये निकला है। ठीक है, BJP की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। अब भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय जनसंघ was formed in 1951 with श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट फाउंडर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1951 में। किसके द्वारा हुई थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जो फाउंडर थे, प्रेसिडेंट फाउंडर थे, मतलब भारतीय जनसंघ की। इट्स लाइनेज हाउएवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इसका जो लाइनेज ट्रेस किया जाए वो कब का है, तो RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से इसको जुड़ा होता है, और हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। और बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब जो सब
हिंदू महासभा की गठन कब होती है? 1915 में होती है। पहले हिंदू महासभा होता है, उसके बाद आरएसएस बनता है, उसके बाद जो भारतीय जनसंघ के रूप में आता है। द जनसंघ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, और ये जनसंघ जो था वो डिफरेंट था अदर पार्टी से इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। चाहे आइडियोलॉजी हो चाहे प्रोग्राम में, दोनों में क्या था, अलग था दूसरे पार्टी से। इट इम्फेसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री, और ये जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, ये क्या दर्शाती थी? सिर्फ ये आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न। ठीक है, और ये जो पार्टी थी ये चाहती थी कि आइडिया ऑफ वन कंट्री मतलब एक कंट्री रहे, एक कल्चर रहे, एक नेशन रहे, और बिलीव करती थी कंट्री जो है वो एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बने। ठीक है, कल्चर और ट्रेडिशन के मामले में। द पार्टी कॉल्ड फॉर यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत, और पाकिस्तान, ये जो पार्टी थी वो इंडिया और पाकिस्तान को एक करना चाहती थी ताकि क्या बना सके, अखंड भारत बना सके। ठीक है, ये सब आइडियोलॉजी है किसका? भारतीय जनसंघ का। द पार्टी वाज इन फोरफ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और ये पार्टी जो थी वो ये भी चाहते थे कि इंग्लिश को हटा के हिंदी को क्या किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए इंडिया का। एंड वाज ऑल्सो अपोज द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन और रिलीजियस एंड कल्चर माइनॉरिटीज़, और यहाँ पे जो ग्रांटिंग दिया जाता था ये अपोज करते थे जो ग्रांट दिया गया रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटीज़ को, सभी को इसका कहना था सीधी बात कि एक नेशन रहेगा, एक ही कंट्री रहेगा और एक ही टाइप के कल्चर रहेंगे। द पार्टी वाज कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964, और जो पार्टी थी वो एडवोकेट करती थी कि हमें भी क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहिए, जैसे चाइना ने 1964 में जैसे टेस्ट किया उसके बाद ये भी पार्टी भी बोलना शुरू कर दी कि हमें भी क्या होना चाहिए, हमें एटॉमिक एनर्जी का देश बनाना है। ठीक है, बनना चाहिए। इन द 1950 में जनसंघ रिमेन ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स। ठीक है, जो 1950 में जनसंघ जो था वो मार्जिन्स ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आती है। ठीक है, और सिक्योरली फर्स्ट इलेक्शन में सिर्फ 3 लोकसभा सीट ही जीतती है। 1952 इलेक्शन में 4 सीट। ठीक है, और 1952 में इलेक्शन में 4 सीट, और 1957 में जनरल इलेक्शन में लोकसभा। ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स इट्स सपोर्ट कैम मेनली फ्रॉम द अर्बन एरिया, और शुरुआत में इसका जो सपोर्टर था वो सिर्फ अर्बन एरिया था। हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट जो थी इसका सपोर्ट करती थी। द पार्टीज लीडर इंक्लूड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब इसमें जो पार्टी थे वो पार्टी लीडर जो थे वो कौन कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, एंड बलराज मधोक। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेस्ड इट्स रूट्स टू द भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनता पार्टी बोले बीजेपी जो थे उसका ट्रेस रूट किसे किया जाता है? भारतीय जनसंघ से किया जाता है। तो ये थी कुछ पार्टी जो इसमें मेंशन की गई थी। तो ये सब पार्टी का आपको मेनली याद क्या रखना, कब इसका स्थापना हुआ, क्या इसका आइडियोलॉजी था, कौन इसको स्थापना किया है, कब किया है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्टी जो थी 3 ही पार्टी थी इस चैप्टर में जिसको मैंने पढ़ा दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे फेमस लीडर जो इसमें मेंशन किया गया चैप्टर 2 में, उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो लीडर का नाम आता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1888 में और उनकी वफ़ात, उनकी जो डेथ होती है 1958 में होती है। ओरिजिनल नेम जो होते हैं इनका अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ओरिजिनल नेम पूछा जाए तो आपसे क्या बोलिएगा? अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। ये एक स्कॉलर थे इस्लाम के। ठीक है, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्र सेना एंड कांग्रेस लीडर भी थे, और प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी अपना रोल निभाते थे। अपोज द पार्टीशन, और ये जो लीडर थे वो पार्टीशन को अपोज करते थे, और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी थे, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में ये क्या थे? तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर का कौन थे हमारे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। दूसरा जो आती है राजकुमारी अमृत कौर। इनकी पैदाइश 1889 और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। ये गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, ये गांधीयन थी और फ्रीडम फाइटर थी। बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला, इनहेरिटेड क्रिश्चियंस रिलीजन फ्रॉम हर मदर, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो ये जो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो एक गांधीयन थी, फ्रीडम फाइटर भी थी, और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। कहाँ की रॉयल फैमिली? कपूरथला की, जो एक क्रिश्चियन रिलीजन से थी। ठीक है, उसकी मदर जो थी क्रिश्चियन से थी, और वो एक मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्ट्री, कंटिन्यूड एज हेल्थ मिनिस्टर टिल 1957, और जब तक ये रही तब तक ये क्या बनी रही? हेल्थ मिनिस्टर। तो ये भी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आचार्य नरेंद्र देव। इनका भी पैदाइश 1889 से 1956 में इनकी मृत्यु होती है। ये भी एक फ्रीडम फाइटर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में थे। ठीक है,
पार्टी के। जेल सेवरल टाइम्स, बहुत कुछ समय मतलब बहुत बार क्या जेल भी गए, कब? फ्रीडम मूवमेंट के समय। और ये एक्टिव पीजेंट इन पीजेंट्स मूवमेंट, और ये पीजेंट मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। एक स्कॉलर थे बुद्धिज्म के। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड द सोशलिस्ट पार्टी, और इंडिपेंडेंस के बाद ये सोशलिस्ट पार्टी में आ गए और बाद में ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाए। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो शख्स आपको नज़र आ रहा है ये कौन है? बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनकी पैदाइश 1891 में होती है और इनकी मृत्यु जो है 1956 में होती है। तो 1891 में इनकी पैदाइश और 1956 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होता है। लीडर्स ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट, और ये जो थे एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर थे और स्ट्रगलर थे, स्ट्रगल करते थे जस्टिस, जो दलित के लिए, जो छोटे छोटे जाति के लिए होते थे उसके लिए ये क्या करते थे? स्ट्रगल करते थे। और स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल भी थे। और ये फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। लेटर फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बाद में ये क्या करते हैं? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फाउंड करते हैं। ठीक है। प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, उसके बाद इसका जो प्लान रहता है वो फॉर्मेशन क्या चीज़ करने का? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, और ये वायसराय भी रहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है, तो चेयरमैन भी हो गए ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी रहते हैं। मिनिस्टर इन नेहरू फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मिनिस्टर भी रहते हैं नेहरू कैबिनेट फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर के। ठीक है, नेहरू फर्स्ट कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजाइन 1951 ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वर एज द हिंदू कोड बिल, और 1951 में जो ये क्या करते हैं? रिजाइन भी दे देते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हिंदू कोड जो बिल बनते हैं। ठीक है, अडॉप्ट बुद्धिज्म इन 1956 विद 1000 ऑफ फॉलोवर, और 1956 में बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और इसके हज़ारों फॉलोवर होते हैं। और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी माना जाता है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। दूसरा, रफ़ी अहमद किरवई, 1894 में इनकी पैदाइश होती है, 1954 में मर जाते हैं। कांग्रेस लीडर फ्रॉम यूपी, ये कांग्रेस लीडर रहते हैं यूपी के। मिनिस्टर रहते हैं यूपी के 1937 से लेकर 1946 तक। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, और ये फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते कौन? रफ़ी अहमद किरवई। फ्री इंडिया फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1952-1954, और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं 1952-1954 तक। ठीक है, अब आगे दूसरे आते हैं AK गोपालन, जो 1904 में इनकी पैदाइश होती है और 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, ये कौन थे? तो कम्युनिस्ट लीडर थे केरला के, जो कांग्रेस के साथ काम किए थे वर्कर इनिशियली शुरुआत में। ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1940, और कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 1939 में। आफ्टर द स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी, जब कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट हो जाता है 1964 में, ज्वाइन द CPIM, और ये CPIM को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड वर्क द स्ट्रेंथिंग द पार्टी रिस्पेक्ट एज ए पार्लियामेंटेरियन। ठीक है, और ये पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के फ्रॉम 1952 में पार्लियामेंट के मेंबर भी रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आते हैं जिसका नाम है क्या? दीनदयाल उपाध्याय, जो 1916 में पैदाइश होती है इनकी और 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फुल टाइम RSS वर्कर सिंस 1942, 1942 तक ये जो RSS वर्कर रहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक समाज। ठीक है, फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ, और ये फाउंडर मेंबर भी रहते हैं, फाउंडर मेंबर होते हैं भारतीय जनसंघ के। जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, और शुरुआत में जो है जनरल सेक्रेटरी रहते हैं और बाद में इसके प्रेसिडेंट भी बनते हैं भारतीय जनसंघ के। इनिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और इसका जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट रहता है क्या? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का। अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो ये लास्ट और आखिरी लीडर है जिसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी पैदाइश 1901 में और 1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लीडर ऑफ हिंदू महासभा, ये हिंदू महासभा के लीडर रहते हैं। फाउंडर होते हैं भारतीय जनसंघ के। मिनिस्टर इन नेहरू फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट मिनिस्टर भी रहते हैं नेहरू कैबिनेट के। ठीक है, रिजाइन इन 1950 में रिजाइन कर देते हैं टू डिफरेंस आवर रिलेशन विद पाकिस्तान, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान के रिलेशन को लेके मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो क्या करते हैं? रिजाइन भी देते हैं। द फर्स्ट लोकसभा असेंबली हु वाज अपोज टू इंडियाज पॉलिसी फॉर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये फर्स्ट असेंबली था जिसमें लोकसभा के असेंबली में जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या क्या अपोज किया? पॉलिसी जो था ऑटोनॉमी का जम्मू एंड कश्मीर का। अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पुलिस पॉलिसी, डाइट ड्यूरिंग डिटेंशन, और डिटेंशन के दौरान ही क्या हुए? मर गए। तो ये थे कुछ लीडर का नाम। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो तो अपने दोस्तों तक को भी पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।